नमस्कार साथियों, आज मैं आपको फूलों की घाटी के बारे में बताने वाला हूँ। फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये फूलों की घाटी की है। और पश्चिमी हिमालय में स्थित फूलों की घाटी एक प्राकृतिक और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। अल्पाइन फूलों और घास के मैदानी बुग्यालों से सुसज्जित यह प्राकृतिक स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन व्यक्तियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स पर्यटन स्थल में सैकड़ों प्रजाति और रंगों के फूल पाए जाते हैं। यही फूलों की घाटी की लोकप्रियता का रहस्य है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शुरुआत में भोइंदर घाटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा वर्ष 1931 में इसका नाम बदलकर वैली ऑफ फ्लावर्स कर दिया गया। यदि आप रंग रंग के फूलों के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स से शानदार डेस्टिनेशन आपके लिए कहीं और नहीं हो सकता है। और आज मैं आपको वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी तक कैसे पहुँचे इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी लीजिए। फूलों की घाटी में अलग अलग मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल इसकी सुंदरता को और अधिक खूबसूरत कर देते हैं, जिससे फूलों की घाटी की सुंदरता परिवर्तनशील प्रतीत होता है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां जो कि बर्फ़ से ढकी हुई सफ़ेद प्रतीत होती है, अपने आप में ही एक रमणीक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। फूलों की घाटी का खुलने का भी एक समय है। मई जून के आसपास ये खोली जाती है और हर साल अक्टूबर नवंबर में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बाद यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि कोई जा नहीं सकता है यहाँ। फूलों की घाटी जाने के लिए बहुत ही सारे रास्ते उपलब्ध हैं। आप जब ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ के रूट पे, तो उसी रास्ते पे ये फूलों की घाटी बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक पवित्र शहर है। और आपको पता ही है कि बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है, इसलिए आप जब इस रास्ते से जाते हैं तो आगे चल कर के फूलों की घाटी मिलता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि फूलों की घाटी से औली की भी दूरी मात्र 36 किलोमीटर है। और औली उत्तराखंड का चमोली ज़िले का एक प्यारा सा हिल स्टेशन है। औली भी एक सुंदर डेस्टिनेशन है। फूलों की घाटी से जोशीमठ की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। बद्रीनाथ से 42 किलोमीटर की दूरी पर जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक शहर और एक नगरपालिका बोर्ड है। यह धौली गंगा और अलकनंदा के पर्वतों के ठीक ऊपर हिमालय की पर्वतमाला में 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऋषिकेश पहुँचे या हरिद्वार पहुँचे। देश के सभी रेल मार्गों से और हवाई जहाज़ से जुड़ा हुआ है। उसके बाद वहाँ से आप पर्सनल गाड़ी से या कोई भी गाड़ी रिजर्व करके या बाय बस आप जोशीमठ पहुँचेंगे और वहाँ से स्टार्ट होगा आपका फूलों की घाटी का टूर प्लान। तो सबसे पहले मॉर्निंग में 5 से 6 या 7 बजे जोशीमठ के लिए निकल जाइए। और जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है। आप बाय शेयरिंग जीप या फिर प्राइवेट टैक्सी करके जा सकते हैं। और गोविंद घाट पहुँचने के बाद आपकी शुरू होगी ट्रैकिंग। वैली ऑफ फ्लावर्स लगभग सुबह 6 या 7 बजे खुल जाता है। आप अपने होटल से निकलकर इस अच्छे जगह को एक्सप्लोर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। करीब पैदल 10 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें आपको जाना है। अब हम आपको बता दें कि वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए आपको अपने साथ खाने का सामान लेकर के बहुत जाना ज़रूरी है, क्योंकि खाने पीने की कोई भी दुकान आपको रास्ते में नहीं मिलेगा जब आप ट्रैकिंग पे निकलते हैं। गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आसपास आपको
बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और बर्फ़ भी देखने को मिलेगा अगल बगल में। यह मानसून के दौरान खुले उत्तराखंड के कुछ ट्रैक में से एक है। बारिश आखिरकार इस घाटी के फूलों को निर्धारित करते हैं, इसलिए गीले फिसलन वाले रास्तों पर चलने की उम्मीद करें। जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश आम है, इसलिए अपने पोचों को तैयार रखें और अपने ट्रैकिंग शूज ज़रूर पहुँचें। अपने देश में तो घूमने फिरने के लिए बहुत सारी खास जगह है। उनमें से एक खास जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए। यह पूरी तरीके से प्राकृतिक घाटी है। वैली ऑफ फ्लावर्स हर साल मई जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक अपनी सुंदरता बिखेरता है और इसी समय में पर्यटक यहाँ जाते हैं। एक ख़ास बात यह है कि वैली ऑफ फ्लावर्स में जो भी फ्लावर्स है वो अपने आप होते हैं, कोई इसे लगाता नहीं है। इसलिए इस फ्लावर की सुंदरता पास से देखने का एक अलग ही आनंद है। और फूलों की घाटी पहुंचने के लिए मार्ग भी बहुत सुगम स्थित है। सिर्फ अंतिम में आपको 10 किलोमीटर का ट्रैक करना है। और वैली ऑफ फ्लावर्स जब आप जाते हैं तो उसके आसपास भी अनगिनत घूमने फिरने की जगह है जहां आप जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि वैली ऑफ फ्लावर्स के पास में बद्रीनाथ मंदिर है, औली है, साथ ही साथ कई ऐसी जगह है जहां आप जा सकते हैं। और वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देसी और विदेशी सभी प्रकार के कष्ट निवारक जड़ी बूटियाँ मिलती है। यहाँ प्राप्त हुई जड़ी बूटियाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में बहुत लाभप्रद होता है। और फूलों की घाटी में ट्रैकिंग का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है और पर्यटक इस स्थान पर ट्रैकिंग का जमकर लुत्फ़ उठाते हैं। फूलों की घाटी के आसपास अगर आप जा रहे हैं तो सिखों के पूजनीय पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, यहाँ भी आप जा कर के दर्शन कर सकते हैं। फूलों की घाटी के बगल में दर्शनीय स्थल है घांघरिया, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड है। गौरीकुंड आपको पता होगा कि केदारनाथ मंदिर का पवित्र जो शुरुआती जगह है वो गौरीकुंड है। और गौरीकुंड फूलों की घाटी से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर है। और फूलों की यात्रा में घूमने लायक स्थान है बेदनी बुग्याल, एक हिमालयी अल्पाइन घास का मैदान है। तो आप अगर फूलों की घाटी का प्लान बना रहे हैं तो आप ज़रूर इस अल्पाइन घास के मैदान को देखें, जो कि लगभग समुद्र तट से 3354 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह पर्यटन स्थल बेदनी बुग्याल वान गांव के निकट रूपकुंड के रास्ते में पड़ता है। त्रिशूल और नंदा घाटी दर्शनीय स्थल यहाँ से स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो फूलों की घाटी के आसपास काफ़ी कुछ है जहाँ अगर आप जाएं तो 5-7 दिन का टूर प्लान करके जाएं, ताकि आप अगल बगल के और भी जगह जा सकते हैं। माना गांव भी पास में है, भीम पुल भी वहाँ पास में है, सब 25 किलोमीटर के अंदर में है। तो कभी भी जाएं तो एक बार ज़रूर दर्शन करें अगल बगल के चीज़ों का और फूलों की घाटी का। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।